सभी लोग का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आज जो यह मीटिंग हो रही है उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा कि किसी भी मीटिंग का जो प्रारूप होता है, जो विजन होता है, उसको समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो मैं कम से कम बिंदुओं में बात करूँगा। अगर उन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाएगा तो शायद हम समझते हैं कि जो राजनीतिक परिभाषा होती है, जो राजनीति का जो तस्वीर सामने आती है, वो हम लोग कई वर्षों से देख रहे हैं, कई पार्टियों में देख रहे हैं। और हमारे बीच में सभी लोग आदरणीय भाई बैठे हुए हैं, सम्मानीय लोग बैठे हुए हैं, तो सभी को कहीं ना कहीं चुनाव का, छोटे चुनाव से लेकर बड़े चुनाव तक का अनुभव होगा। जैसे कि अभी जिला पंचायत के चुनाव हुए और छोटे ग्राम पंचायत के चुनाव हुए, विधायक के चुनाव, सांसद के चुनाव, कहीं ना कहीं सभी को अनुभव होगा। तो मैं सबसे प्रथम यही कहना चाहूंगा कि राजनीति आगे होती क्या है और राजनीति के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। जैसे कि किसी चीज को बनाने के लिए हमको रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, और रॉ मटेरियल जितना अच्छा होगा वैसे ही जो है ना प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा होगा। हमारे समाज में अगर किसी चीज अच्छे नेता उभर के नहीं आ रहे या अच्छे जो है सांसद उभर के नहीं आ रहे, या अभी तक हम लोग की ऐसे बहुत बड़े पैमाने में बड़ा जो है राजनीतिक स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में कमी होगी, खामियां। तो उस खामियों को दूर करना अति आवश्यक होता है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग क्या है कि काम करते कम है, सोचते ज्यादा है और बातें ज्यादा करते हैं, ऐसा अक्सर होता है। और हो सकता है कि मेरी बात शायद कमी हो सकती है, लेकिन आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ और बिल्कुल खुले मंच से कहना चाहता हूँ कि कोई भी राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी का प्रारूप चेंज हो चुका है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, राष्ट्रीय जो पार्टियां होती है उन्होंने छोटे छोटे दलों को मिला के सरकार बनाने लगे। उसका कारण जानते हैं क्यों? इसलिए क्योंकि पर्याप्त जो बहुमत होता है वो आंकड़ा नहीं पहुंच पाता था। फिर आप लोगों ने देखा होगा जो राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे राष्ट्रीय हो चाहे प्रदेश स्तरीय जो राजनीतिक पार्टियां होती है, उन्होंने अपने पार्टियों में कई प्रकोष्ठ बनाना शुरू कर दिए, जातिगत प्रकोष्ठ। आगे क्यों? कभी आप लोगों ने सोचा है? हम लोग तो केवल बात करते हैं जय निषाद राज, हम अपनी जाति की बात करेंगे, अपने महापुरुष की बात करेंगे, बाकी 24 घंटे कोई बात नहीं करेंगे, या 24 घंटे बात करेंगे तो 23 घंटे वही बात करेंगे, भाजपा, सपा, बसपा, ये सब, और 1 घंटे केवल अपने समाज की बात करेंगे। अगर काम करना है तो हमें उसी चीज में काम करना होगा जो हम चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य है। तो राजनीति में हमारे समाज के ज्यादा से ज्यादा लोग सांसद बने, विधायक मंत्री बने, सरकार में शामिल हो, तो ऐसा नहीं हो पाता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, उनके बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, कभी किसी ने एग्जाम दिया है, जैसे एग्जाम देते हैं तो जिस विषय का एग्जाम होता है हम लोग उसी परीक्षा का तैयारी करते हैं, ना कि अगर गणित का एग्जाम है तो इतिहास की बातें करने लगे, अगर गणित का एग्जाम है तो पता चला जो है सामाजिक विज्ञान की बातें करने लगे। शायद मेरे हिसाब से तो ऐसा होता नहीं है। तो हमारा जो इम्तिहान है 2022 का राजनीति का, वो है उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत में अपनी पूरी भागीदारिता चाहिए है। क्या सही कर रहे हैं ना आप लोग? अगर आप लोग इस बात को समर्थन करिए, 2022 में पूरी भागी चाहिए, भागीदारिता। हाथ खड़े करिए आप लोग, मेरी बात से सहमत है? और इसी विजन को लेके ही काम करना पड़ेगा। हमारे समाज में, उत्तर प्रदेश में छोटे मोटे काफी संगठन है, लेकिन उनका विजन भटका हुआ है कहीं ना कहीं। हम लोग विजन के हिसाब से चलना होगा। राजनीति में जो भी मन मुटाव है, मनभेद है, जो भी उसको समाप्त करके एक दूसरे के प्रति जो है पूरा समर्पण करके, और अपनी पार्टी जो पार्टी है, सबसे बड़ी बात होती है अपनी पार्टी अपना चुनाव चुन की सबसे अच्छी बात होती है कि उसमें स्वतंत्रता पूरी होती है, उनकी पार्टी की विचारधारा होती है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत, कहीं आपत्ति नहीं होती है। आप लोगों ने देखा होगा यहाँ बहुत सारे नेतागण बैठे हुए हमारे सम्माननीय बड़े भाई, तो जिस पार्टी में भी आप रहे होंगे तो आपको उसी पार्टी की विचारधारा में चलना ही पड़ेगा। आप उस पार्टी की विचारधारा के अलग हटके कभी आप स्वतंत्र जो विचारधारा होती है उसको कभी व्यक्त कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि पार्टी का प्रेशर होता है, चाहे कोई पार्टी हो, भाजपा, सपा हो, कोई भी पार्टी हो। लेकिन यह सबसे अच्छी बात है कि हमारी पार्टी है विकास
इंसान पार्टी, हमारा चुनाव चिन्ह है नाउ। इससे बड़ी अच्छी बात क्या हो सकती है। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ये चुनाव के टाइम बिहार का चुनाव हुआ था तो हम सभी लोग टीवी देख रहे थे, उसी टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और जिस अंदाज में माननीय मुकेश सहनी जी ने जो शेरे अंदाज दिखाया, वो अंदाज पूरे देश के राजनीतिक विश्लेषक होते हैं उनको सोचने में मजबूर करना पड़ा कि इतना शेर दिल अंदाज बिहार में तो क्या कभी किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने नहीं दिखाया। इस बात को देखकर मुझे इतना मतलब बहुत अच्छा लगा और अपने मन में उतार लिया। और मेरे साथ आज अगर मैं यहाँ हूँ तो हमारे बीच में मंच पे बैठे हुए माननीय बुलाई निषाद जी, जो कि मुकेश जी के मुंबई टाइम से काफी पुराने साथी रहे। उन्होंने मुझे आदेश दिया कि मुकेश जी किसी भी गठबंधन में चुनाव लड़े, आपको पूरा चुनाव कराना है, जाना है। मैंने उनका आदेश का पालन किया और आदेश के पालन के अनुसार और माननीय मुकेश जी का गठबंधन एनडीए के साथ हुआ। हम पूरे चुनाव में उनके साथ में रहे और बहुत सारे अनुभव लिए। और सबसे बड़ी बात है माननीय मुकेश सहनी जी से जितना सीख सकते हैं और सीखने का बहुत अच्छा तरीका है, बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। आज एक इतिहास का क्रांतिकारी संदेश दिया उन्होंने पूरे देश में और हम सब बैठे हुए यहाँ पे लोग, हमने उत्तर प्रदेश में संदेश देना है। मैं इन्हीं सब बातों के साथ ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब वीआईपी पार्टी का उत्तर प्रदेश में जो डेवलपमेंट होना है वो आगे कैसे हो और क्या राय है, तो मैं अपनी जो राय देना चाहता हूँ कि एक सबसे बड़ी बात क्या होती है, सोशल मीडिया हो या हमारा धरातली कारतली हो, तो अनुशासन नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारी जो वीआईपी पार्टी उत्तर प्रदेश में लॉन्च हो रही है उसमें एक सिस्टम ये होना चाहिए। लगी तो नहीं, तो मेरी जो राय है उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में वीआईपी पार्टी की राष्ट्रीय लेवल की, प्रदेश लेवल की एक अनुशासन कमेटी होना चाहिए। अनुशासन कमेटी होना चाहिए जो कि पार्टी में सारे प्रदेश में नजर रखे। तो उत्तर प्रदेश में क्या होना चाहिए, एक अनुशासन कमेटी बनना चाहिए जिससे अनुशासन रहे। देखिए अनुशासन जहाँ रहेगा ना वहाँ जो है दिशा अच्छी होगी और दिशा जहाँ अच्छी होती है वहाँ दशा अच्छी होती है। अगर समाज की दशा खराब है तो यानी कि दिशा खराब है और दिशा खराब होने का एक ही रीजन होता है और वो होता है अनुशासन रवैया ना अपनाना। तो अनुशासन बहुत जरूरी है। अब दूसरी बात आती है, जैसे मैंने कहा कि बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टी, बड़ी पार्टी जो कई सालों से अगर राजनीतिक पार्टी में काम कर रही है और आज उनकी बहुमत की सरकार है, वो सरकार ऐसी नहीं बनी है। उन्होंने जैसा कि संतोष नागर जी सर ने कहा कि सर्वदलीय जो सर्व समाज का होता है सम्मान करना चाहिए, सबको साथ में लेकर चलना चाहिए। कभी क्योंकि हम लोग कहीं भी चुनाव में खड़े होंगे तो वोट सभी के वोटों से जीता जाता है और जब जीता जाता है तो जो प्रतिनिधि होता है वो सभी के लिए होता है। तो हमारा तात्पर्य कहने का सब मिलता है कि सर्व समाज को लेकर चलना चाहिए। और जो प्रकोष्ठ वाली बात है वो हमारे जो है आदरणीय सम्माननीय जिससे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, माननीय लोकनाथ सर भी समझाएंगे, तो वो प्रकोष्ठ भी बेहतर विकल्प का काम करेगा। और वीआईपी पार्टी में मैं समझता हूँ कि बीच में मुद्दा उठा था कि उत्तर प्रदेश में कई जोन बनाकर उस हिसाब से प्रदेश प्रभारी बनाए जाए, तो वो हमारे जोशीले और कर्मठ और युवा हमारे नेता है। और मैं तो कहता हूँ भावी विधायक है, मैं वीरू भैया की सलाह को बहुत एक्सेप्ट करता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी सलाह दी। तो ऐसा भी हो सकता है उत्तर प्रदेश कोई छोटा मोटा प्रदेश नहीं है, ये जान लो। अगर उत्तर प्रदेश छोटा मोटा प्रदेश नहीं है तो अगर इसको कवर कर लिया तो दिल्ली दूर नहीं है। हम लोग माननीय मुकेश सहनी भैया को दिल्ली पहुंचाएंगे और हम सब यहाँ बैठे हैं, हम लोग भी कहीं ना कहीं जाएंगे। तो इन्हीं सब बातों को वाणी नाम देता हूँ। जय हिंद, जय